अंधेरी हवेली। रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब और डरावना था। लेकिन आज राज और उसके दोस्त इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला कर चुके थे। राज, सुमित और मोहन तीनों अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, उनकी धड़कनें तेज होने लगीं। हवेली का बड़ा और जर्जर दरवाजा किसी तरह की चेतावनी दे रहा था, लेकिन उन तीनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सुमित ने टॉर्च जलाई और तीनों ने चारों ओर देखा। अंदर की दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर जाले फैले थे। हवेली की खामोशी इतनी गहरी थी कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। वे हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। तीनों सहम गए। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हवा का झोंका था। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन राज को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ आगे जाने पर उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। सुमित ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, कहते हैं ये हवेली कभी इस औरत की थी, लेकिन इसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी और तब से इसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तभी तस्वीर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अचानक हवेली की सारी बत्तियां झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। राज ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अब हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। राज ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। सुमित और मोहन भी मदद करने लगे, लेकिन बेकार। तभी एक साया उनके पास से गुजरा। वह साया उसी औरत का था जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तीनों जोर से चिल्लाए, लेकिन अब कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो औरत धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसने हाथ उठाया और कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। अब तीनों की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं, लेकिन कोई बच नहीं पाया। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग वहां से आती चीखों को सुन सकते हैं। कहते हैं, जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया।